हेलो फ्रेंड्स, आज जिस किले के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है गोलकुंडा का ऐतिहासिक किला। और यहाँ जाने के लिए आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा। कहीं भी देश के किसी कोने से आप हैदराबाद पहुँच सकते हैं और किले तक जाने के लिए मात्र आपको 30 से 35 मिनट में आप किले पहुँच जाएंगे। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय होता है आप सितंबर टू मार्च, इस महीने में आप यहाँ घूम सकते हैं, मौसम अच्छा रहता है। ये किला काकतीय डायनेस्टी रूलर ने बनवाया था और उसके बाद कुतुब शाही डायनेस्टी ने इस पर कब्जा किया। काकतीय शासक प्रताप रुद्र ने 11वीं शताब्दी में इस किले को बनवाया था और इसके बाद इसको कुतुब शाही के कई सारे शासकों ने इस पर राज किया। आप देख सकते हैं कि ये जो किला है काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है, काफ़ी सुंदर बना हुआ भी है और ये 1143 में मिट्टी से बनवाया गया था। सबसे पहले धीरे धीरे इसको पक्का बनाया गया। ये आगे के दरवाजे का हिस्सा है जिसको बाला हिसार कहा जाता है। यहाँ पर अगर आप ताली बजाएंगे तो इसका जो आवाज़ है वो दूर तक चला जाएगा, यानी कि जहाँ पे राजा बैठता था, यानी कि ये देखिए यहाँ पर ये बारादरी है, यहाँ पर जो किंग बैठता था उसको वहाँ से जो है आवाज़ सुनाई दे जाती थी। ये उस समय का एक कम्युनिकेशन का सिस्टम था। सैनिक जो है ये जो है सोल्जर्स बैरक था और यहाँ पे असलहा रखा जाता था। यहीं से जब कोई दुश्मन आता था तो दरवाजे पर क्लैपिंग करके उसको सिग्नल के रूप में राजा तक भेजा जाता था। ये देखिए सोल्जर्स बैरक है, यहाँ पे सैनिक रहा करते थे। सैनिक भी अलग अलग तरीके के होते थे, जो ज़्यादा ट्रेंड होते थे उनके लिए अलग बैरक था और उस सैनिक के ऊंचाई के हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से ही उसको बैरक दिया जाता था। तो पूरी जो लाइन आप देख रहे हैं ये सैनिकों की ही एक बैरक है। ये है आपका नगीना बाजार, यानी कि यहाँ पर बाजार लगता था। दूर दूर से यहाँ पे पहले हीरों का व्यापार होता था, कोहिनूर हीरा भी यहीं का दिया हुआ है। ये आपका असलाहा खाना है, यहाँ पर बहुत सारे औजार रखे जाते थे। और देखिए कोहिनूर हीरा जो है वो यहीं साउथ इंडिया में खोजा गया था, तेलंगाना में। इसको कोहिनूर कहा जाता है। इसको हिंदू, पर्शियन, मुगल, अफगान और सिख रूलर्स ने बियर किया। जो ये हमारा ये कोहिनूर डायमंड है, ये जो है यूनाइटेड किंगडम में किंग चार्ल्स थर्ड और क्वीन कंसर्ट कमीला के द्वारा रखा गया है और इसको टावर ऑफ लंदन ज्वेल हाउस में रखा गया है, जहां लॉक करके रखा गया है। एक दिन में लाखों लोग इसको देखने के लिए आते हैं। अभी भी भारत इसका डिमांड करता है पर इसको मिला नहीं है। लगभग इसकी कीमत 20 बिलियन के आसपास है। किंग के दरबार में अक्कन्ना और मदन्ना नाम के 2 लोग थे जो कि उनका रेवेन्यू देखते थे। ये उनका ऑफिस है और इसके साथ ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। महल में ऊपर जाने के लिए ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, इन्हीं के थ्रू हम अलग अलग यूनिट्स में जाते हैं और ये जो टोटल यूनिट्स हैं वो सारी की सारी ऊपर हिल्स पर बनी हुई हैं। काफ़ी हाई एलिवेशंस पर ये किला स्थित है। टोटल 350 सीढ़ी है और सब मिलाकर लगभग 700 सीढ़ी हो जाता है। अगर आप किले के टॉप पर जाएंगे और उतरेंगे तो आपको 700 सीढ़ी कवर करना पड़ेगा। यहाँ पर एक मस्जिद भी है प्रेयर करने के लिए। इसमें 2 मीनार हैं, जबकि हैदराबाद में जो मीनार है वो 4 मीनार है, उसमें 4 मीनार हैं, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर एक सा ही है। और आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आप देखिए बहुत सारी इसमें बैरक बनी हुई हैं। यहाँ से भी किले की मॉनिटरिंग का काम किया जाता था। ये जो एरिया है ये बारादरी है, इसके अपोजिट में एक यहाँ पर एक छोटा सा टेम्पल है। आप देखिए यहीं पर रामदास जी को कैद करके रखा जाता था, जो कि अब्दुल हसन शाह के कोर्ट में रेवेन्यू कलेक्टर थे। उन्होंने क्या किया था, इनको जब 12 साल या कैद में रखा गया था तो उन्होंने दीवार पर ही कई सारे देवी देवताओं के चित्र उकेर दिए थे जब वो प्रिजन में कैद थे। अंधेरी कोठरी जैसा था और उसके बाद इनको सजा के तौर पर यहाँ रखा गया था क्योंकि इन्होंने एक हिंदू मंदिर बनवाया था रेवेन्यू की चोरी करके। ये ऊपर का क्षेत्र बारादरी, ये सबसे टॉप एरिया है। यहीं पे राजा पूरे एरिया का निरीक्षण भी करते थे और यहाँ से पूरा हैदराबाद आपको दिखाई देगा। बेहद खूबसूरत लुक नज़र आता है और काफ़ी हाइट भी है, ठंडी ठंडी हवा भी लगती है, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो इस सितंबर का मार्च का महीना भी काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ से पूरा ही हैदराबाद आपको विजुअल होगा। इसीलिए पुराने समय में, युद्ध के समय में यहाँ से पूरा मॉनिटरिंग अच्छे से हो जाता था। और शाम का समय हो गया है, अब हम किले से वापस लौट रहे हैं क्योंकि नीचे एक शो होगा जिसका टिकट लगभग 140 रुपये है पर पर्सन। उससे पूरी हिस्ट्री ही जो गोलकुंडा फोर्ट है उसकी पूरी हिस्ट्री दिखाई जाती है। यहाँ पे देखिए पूरा सुंदर से इसमें लाइटनिंग की गई है, इससे इसका ऑरा और भी अच्छा हो जा रहा है। आगे का एरिया एंट्रेंस पॉइंट है और अब हम देखते हैं इवनिंग शो किस तरीके से ये शुरू होगा। देखिए इसके लिए
हम टिकट लेकर अंदर आ रहे हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं फोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे नीचे रानियों के रहने का जगह था और यहाँ पर रानियाँ रहती थी। और अभी यहाँ पर क्या किया गया है कि जो लॉन एरिया है इसमें शो दिखाया जाता है, लगभग 40 मिनट का ये शो होता है। इसमें पूरे ही गोलकुंडा के हिस्ट्री के बारे में दिखाया जाता है। इस किले को औरंगजेब ने पूरी तरीके से 6 महीने में ध्वस्त कर दिया था। इस इवनिंग शो का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको जो किला है उसकी पूरी हिस्ट्री जो है वो 40 मिनट में ही पता चल जाती है। तो शुरू करते हैं ये शो। Adjacent to it was a huge mountain on which lies Golconda. Constructed in the medieval period, this is one of the strongest forts of the Deccan, and it played a pivotal role in shaping the politics of the region. In the 12th century, present-day Telangana used to be known as Teling. Orugallu was its capital. It was ruled by the Kakatiya dynasty. Back then, Golconda was under the reign of these Kakatiya kings. Kakatiyas were the indigenous Hindu rulers and were very powerful in that era. Their fame spread across many countries and started attracting foreign invaders. In these circumstances, Kakatiya king Prataparudra took a bold decision to defend his kingdom. I, Kakatiya king Prataparudra, hereby decree the further fortification of Golconda Fort. After fortification, this fort will undoubtedly keep us safe from attacks on the Devagiri side, empowering us to fend off our enemies. जंग से बड़ी है जंग की तैयारी, एकजुट रहेंगे तो पड़ेंगे हम भारी। जंग से बड़ी है जंग की तैयारी, एकजुट रहेंगे तो पड़ेंगे हम भारी। दुश्मनों के आने की आहट हवाओं में थी, होएगा तू की शान पनाहों में थी। राजा ने किया एक फरमान जारी, गोलकुंडा बनेगा और दुर्गम और भारी। जंग से बड़ी है जंग की तैयारी, जंग से बड़ी है जंग की तैयारी, एकजुट रहेंगे तो लड़ेंगे हम भारी। Kakatiya rulers fought with great bravery and valor for many decades to defend Warangal and Golconda. At the end of the Kakatiya kingdom, brave native rulers like Musunuri Pralyanayak fought courageously and drove the invaders from his kingdom.
Golconda's defense was breached. Time took a momentous turn. Alauddin Hassan Bahman Shah, a viceroy of the Delhi Sultanate, laid the foundation of the Bahmani Sultanate in the Deccan. Bahman Shah marched towards Golconda with the dream of conquering Warangal. But he was confronted by Musunuri Kapaya Nayak, successor of Warangal ruler Pralya Nayak. तो आज की जर्नी करते हैं यहीं खत्म। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए मेरे साथ।